हम वचन में चलते हैं, मत्ती की किताब निकालेंगे हम लोग और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए चले प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे प्रार्थना में कैसे, और उन्होंने कहा था हमें प्रार्थना करना सिखा। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और 5 वचन में, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। सबसे पहले इस वचन को हम सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे। एक शब्द मिस मत कर देना, मैं कह रहा हूं अब जीवन खो देंगे। एक शब्द बहुत ही गंभीरता के साथ इस वचन को जीवन में लेना है। आप परमेश्वर के सम्मुख हैं, उस सर्वशक्तिमान के सम्मुख है जिसने हम सबों को रचा और इस सृष्टि को बनाया है। इन शब्दों को लिखे हुए या किसी पुरुष के शब्द होकर के ग्रहण मत कर लेना। हकीकत कह रहा हूं मैं। वचन 2 धारी तलवार है, और एक जगह तो खुद कहा जिसके पास 2 धारी तलवार है वो ये कहता है, तलवार बोला गया है 2 धारी। वचन हमें आशीष देता है, वचन हमें दंड भी देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम पे दोष नहीं लगाता, मैं दोष लगाने आया ही नहीं हूं, तुम पे दोष लगाने वाला तो वचन है जो मेरे मुख से पिछले दिनों निकला था, जो मैं बोलता जा रहा। तो दोष हम नहीं लगाएंगे। परमेश्वर के वचनों में आशीष है, पर बाइबल ये कहती वो 2 धारी तलवार है, उसके दूसरी ओर भी काटने वाला है। वो आशीष देता है, जीवन की बुराइयों को काटता है, एक रास्ता तैयार करता है। जैसे तलवार से टहनियों को काट करके एक रास्ता बनाया जाता है, वचन हमारे लिए रास्ता सीधा करता है। एक वो भी है, दूसरी तरफ जब हम बुराइयों में चलते हैं वो गर्दन काटने की ताकत रखता है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है वो बुराइयां। यही वो वचन है। तो इसलिए वचनों का महत्व समझना, हमारा जीवन बदल जाएगा। आप जगत से अलग हो जाओगे, आपको कोई टच नहीं कर पाएगा, आपकी छाया मात्र से दुष्ट आत्माएं दौड़ेंगी। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? जब तू प्रार्थना करे तो सबसे पहला काम क्या होगा? हम जब प्रार्थना करते हैं, क्या हम अपने घर वालों को दिखाने के लिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी वाइफ आ रही है, मैं भाग के घुटने के बल हो जाऊं, वो देखेंगे मेरा जीवन प्रार्थना का है। या मैं वो शब्द बोलूं जो बाइबल में, मैं पहाड़ों की निगाहें उठाऊंगा, मैं दाऊद की तरह पुकारूंगा, मैं हिरनी की तरह प्यासा रहूंगा। वो शब्द हम बाइबल से ले करके बोलते हैं जो कि हमारे है ही नहीं। वो शब्द हमारे है ही नहीं। कौन से शब्द हो सकते हमारे? जो हमारे है वो निकालते ही नहीं है। मैंने गुनाह किया है, मैं पापी हूं, वो नहीं बोल पाऊंगा मैं। वो तो मैं ढांप के रखा हूं, यहां से उठाऊंगा। कैसे बदलूंगा मैं अपने आप को? कैसे निकाल पाऊंगा? मैं तो उस आनंद में जाना चाहता हूं, मुझे तो वो बुराइयों में बहुत आनंद मिलता है। कैसे बदल पाऊंगा? हमारे प्रार्थना मेले चिथड़े कपड़े के समान है। कपड़े, हमारी प्रार्थना हमने लपेट रखा, अंदर गंदगी भर दी उस प्रार्थना में, दिखाने के लिए। यहां पे खड़े होकर के ऊंची आवाज में चिल्लाना, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना, वो शब्द यूज करना, क्या दिखाता है वो? बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल। प्रार्थना का मतलब होता है अंदर से निकाल के प्रभु के सम्मुख रखना और परमेश्वर से लेकर के अंदर रखना। वो अकेले में किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना अकेला किया जाता है, सामूहिक परिवार के बीच में प्रार्थना की जाती है। पर क्या कभी हमें अकेले अवसर नहीं मिलता?
सच बताना, क्या कभी हमें अकेले अवसर नहीं मिलता? मैं खास तौर पे जवान बहन भाइयों को बोलता हूँ, अगर प्रार्थना के लिए पास्टर जी क्या बताएं, अब अकेले हमें जगह मिलती नहीं है, तो पाप करने के लिए अकेला समय कैसे आ जाता है? तब घर वाले भी नहीं होते, समाज भी नहीं होता, एकांत में जगह होती है, हम गुनाह करके वापस भी आ जाते हैं। तब वो समय कौन देता है हमें? अगर वो समय हमें मिल जाता है बुराई के लिए, हमारी आंखें अगर उस रास्ते पे चली जाती है जिसमें बुराई है, तो आत्मा क्यों नहीं जा पा रही है? किस लिए नहीं जा पा रही? हम दिखाने के लिए घुटने के बल प्रार्थना और सब कुछ करते हैं, आंसुआं गिराते, जैसे मैं गिरा रहा था, ऐसा करते हैं। पर वो प्रार्थना जो परमेश्वर से मिलाती है, जो अपने पिता से बात करते हैं, वो शब्द मैं गारंटी देता हूं, मेरी प्रार्थना के शब्द कोई और नहीं बोल पाएगा, अगर सच्ची प्रार्थना है तो। पर जो प्रार्थना यहाँ की जाती है, जो प्रार्थना बाइबल से की जाती है, एक दूसरे से की जाती है, सुनी सुनाई की जाती है, वो कोई भी कर लेगा। आज नहीं तो 10 दिन में तो कॉपी कर ही लेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा, सुन लेगा, फिर करना शुरू कर देगा, घंटे भर पूरा दिन कर लेगा। पर जब आत्मा रोकर के उसकी दुहाई देती है, चिल्लाती है, वो तो मेरी ही आत्मा का गुनाह, मेरी ही पाप, मेरी ही समस्या, मेरी आशीष, मेरी बरकतें, मेरे ऊपर जो उपकार हुए वो तो मेरे ही है ना, वो दूसरे में कैसे इंटरफेयर हो जाएगा? मेरा परिवार जो मेरे साथ झगड़ा करता है वो मेरे लिए करता है ना, दूसरे के परिवार में क्यों इंटरफेयर करेगा कोई? तो जो मेरे शब्द प्रभु के साथ है वो मेरे है ना, तो आपके शब्द कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपकी प्रार्थना आपकी ही रहेगी, और वो प्रार्थना के शब्द होंगे जैसे आप अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने पिता से बात करते हैं, वही शब्द होंगे। आप अपने बाप से जब बात करते हैं, आप अपने पिता से जब स्वर्ग में है उससे जब बात करते हैं, वो शब्द आपको भी नहीं पता होंगे आप क्या बोल रहे हैं। संसार के लिए कभी भी आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, सच जो प्रार्थना। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्या तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है, ऐसा है क्या? कहीं लिखा हुआ है क्या? है? बोल तो दें आप, तो फिर मांगते किस लिए हैं? कल की चिंता मत कर, लिखा हुआ है क्या? हम 5 साल का प्लान बनाए बैठे, जबकि कल की चिंता क्या करेगा? कल आप कर ले। प्लानिंग हमने पहले कर ली है। वो सच बात है, हमें काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म के लिए हम पत्थरों से रोटियां तो नहीं बना सकते ना। क्या कह देंगे कि कह दे इन पत्थरों से रोटियां बन जाए? हाँ, मैं कह दूंगा इन पत्थरों से रोटियां बन जाए। बना लेंगे क्या? बुराई में अपने जीवन को ले जाएंगे। सच बात है ना कि पत्थर से रोटियां नहीं बनती, फिर भी शैतान तो चाहता है ना बना ले। अनुचित रीति के साथ हम नहीं करते क्या? मैं बताऊं मैंने किया है। अगर बाइक लेके जा रहा हूं, स्पीड ज्यादा है या लाल बत्ती पार कर दी या हेलमेट नहीं लगा रखा, पुलिस वाला मिल गया, 10,000 का चालान है, 100% श्योर है मैं साइड वाली जेब में 100 का डाल के निकल जाऊं। पत्थर से रोटी बनाऊंगा मैं, श्योर है, पक्का। पाँव में गिर जाऊंगा उसके, बाबूजी गलती होगी, अगली बार नहीं होगी, बाबूजी गलती होगी, गलती होगी, बाबूजी गलती होगी। मैं घूसखोरी करूंगा, मैं भ्रष्टाचार को फैलाऊंगा। किस लिए पता है? अपने उस अपराध को छुपाने के लिए। होता है क्या ऐसा? होता है ना? प्रभु ऐसा है क्या? सच बताओ, क्या परमेश्वर ऐसा है? एक अनंत काल का जीवन जो सदा का है वो कभी नहीं जाएगा, उसको पाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। 10 कुंवारियों का जिक्र पड़ा हुआ है कि ना, बाइबल में लिखा हुआ है ना। 5 मूर्ख थे, उनसे क्या बोला था? कदाचित ये हमारे लिए पूरा ना हो, इसलिए जाओ अपने लिए मोल ले लो। शादी का माहौल है, दुल्हन के साथ में चलना है, मसाले उनके पास दुल्हन के लिए हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। दुल्हन के फेरे तो होंगे ही होंगे, तेल खत्म हो, मसाले जले न जले, उनको तो जाना भी नहीं है, दुल्हन को जाना है। वो तो
कुंवारियां हैं, दुल्हन के साथ में चल रही है, फिर भी वो क्यों लेंगी मोल? फिर भी क्या बोला था? मोल लेके आओ। शादी किसी की है, मोल कोई भी लेगा, क्योंकि उस समारोह में, उस शादी में शामिल होने के लिए मशाल का जलना बहुत जरूरी है। मशाल होगी तो दुल्हन के करीब वो कुंवारियां खड़ी हो सकती है। अगर मशाल जलती नहीं होगी तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा। ये अपशगुन है, साइड में कर, अलग कर दिया जाएगा। इसलिए उनसे कहा, अगर तुम्हें शादी में शामिल होना है, तुम्हें शगुन लेना है, तो जाओ अपने लिए मोल ले लो। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या है? ये खुशियां त्यागनी पड़ेगी। मेरा बेटा आज पढ़ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय में, आते नौकरी का कोई ऑप्शन मिल जाएगा, 3 लाख में बात बन रही है, लगाएं क्या? मुझे उस नौकरी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उस जीवन के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। वो खुशियां मुझे त्यागनी पड़ेगी। मेरे मामा जी के लड़के की शादी थी, पिछले संडे बारात चढ़ रही थी। बड़े प्यारे मामा हैं जो मुझे बहुत मानते हैं। दुख बड़ा हुआ होगा ना, मैं गया ही नहीं, यही था, होगा ना, क्योंकि कीमत चुकानी पड़ेगी ना। वो खुशियां त्यागनी पड़ती है परमेश्वर के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो, हम उसका हक तो नहीं छीन सकते ना, उसका हक तो देना पड़ेगा ना। तो ये परमेश्वर का ही था, मामे को कैसे दे दो? मामा तो छोड़ जाएगा ना, वो नहीं छोड़ेगा। परिवार तो छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ेगा। कैसे दे दें उस कीमत को? हमें चुकानी पड़ेगी। मैं कुछ समय पहले खाराखेड़ी में मीटिंग कर रहा था, पूछा था मैंने, किसी के घर में क्लेश है क्या? नहीं है। प्रभु ने तो कहा था तुम्हें क्लेश होगा। हमें क्लेश क्यों नहीं है भाई? हम ज्यादा प्यारे बेटे हैं क्या उसके? इतने चाहते हैं उसके कि वो क्लेश नहीं आने देता। पता क्यों? हम खुद ही क्लेशी हैं। कहां से आएगा क्लेश? हम खुद ही तो क्लेशी है ना। हमें जब उन कामों में बुलाया जाता है जो हमारे जीवन में क्लेश लेकर के आ सकते हैं, तो हम शामिल ही हो जाते हैं उसमें। कैसे आएगा क्लेश? है ना। आज संडे है, किसी की बच्ची खड़ी हुई है, अगर नहीं गए तो अब क्लेश आएगा। संगति मरे हुए की नहीं हुए, ये एक दिन तो नहीं टाल कर पाए, तब आएगा ना क्लेश। हम जाके खड़े हो गए वहां पे, कहां से आएगा क्लेश? हम तो खुद ही क्लेशी है ना। हम उन कामों में शामिल हो ही जाते हैं। हमने दोनों हाथों में लड्डू ले ही रखा है, ये फोड़ते रहेंगे, और जिस दिन ये फंस गया इसको फोड़ देंगे। कहां से आएगा क्लेश? उसके जीवन में तो क्लेश है, क्योंकि हम इस संसार के है ही नहीं। संसार का काम तो करना पड़ेगा, पर मुख परमेश्वर ही होगा। बाइबल में लिखा हुआ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने पुत्र होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी महायाजकीय, अपनी महिमा की प्रार्थना की, तो एक प्रार्थना बोली थी, और उस प्रार्थना के शब्द थे, हे पिता, मैं जगत के लिए नहीं पर उनके लिए जो तूने मुझे दिया है, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मैं उनमें एक भी न खोने पाऊं। एक भी, जगत के लिए नहीं, उनके लिए विनती करता हूं जो तूने मुझे दिए, जो मेरे नाम पे स्थिर रहेंगे, उनको मैं खो ना दूं, वो बर्बाद ना हो जाए। अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, पर ये संसार में रहेंगे। जैसे तूने मुझे भेजा था, ऐसे ही मैं इनको भेजूंगा। अब तू मेरी महिमा इनके द्वारा कर, ताकि ये जान ले कि तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। ये थी प्रार्थना। और यहां जो प्रार्थना है वो ये प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे, तो तू का जो शब्द होता है वो एक वचन होता है।
पर इसको ट्रांसलेशन से पहले जब ये लिखा गया था तो बहुवचन था काफी लोगों के। जब तुम प्रार्थना करो, तू नहीं, तू में तो मैं ही आ गया, मुझसे बात कर रहा है। जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से क्या करो कि बाहर किसी को पता ना चले। अगर संसार में दिखाने के लिए वो शब्दों को इस्तेमाल करोगे तो तुम संसार से ही प्रतिफल पाओगे। ये बहुत पवित्र है, ये तो पड़े रहते हैं दुआ में। जब संसार बड़ाई करता है तो परमेश्वर से हम प्रतिफल खो देते हैं। बाइबल क्या कहते हैं, लोग तेरी बड़ाई करे तो करे पर तू अपने ढोल मत बजवाना। हम जब ये शब्द यूज करते हैं सबसे आगे आकर के, मैंने जांचा है परखा है अपने आप को, और जांचा है परखा है मैंने आप में से भी बहुतों को। 10-10 15-15 साल से हम चल रहे हैं। एक को बोल दिया जाए ये ले माइक दुआ कर सबके लिए, इल्ली गिल्ली फूस कर ही नहीं पाएंगे। मेरा परिवार शामिल है इसमें, किसी पे दोष नहीं लगाता, मुझे पता है नहीं कर पाएंगे। होठ चिपक जाएंगे, करवा के देखा, बोल, चिल्ला चिल्ला, हाथ कांपते थे। और परमेश्वर का धन्यवाद है, उन बच्चों की जुबान खोली है परमेश्वर ने और की है उन्होंने दुआ जो कभी नहीं कर पाते थे। ये मैं गारंटी देता हूं, जो सिर्फ प्रभु की ओर निहारेगा वो चिल्लाएगा, जो इधर देखेगा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, किसी ने कहा था इनको चुप करा, ये तेरे जो अन्यायी है ना, जो तेरे पे ये बच्चे, इनको चुप करा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर इनको चुप करवा दिया तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर, क्योंकि ये बहुत शिद्दत से मुझे देख रहे हैं। जो नहीं कर पाएंगे वो कर पाएंगे, जिनके शब्द नहीं निकल रहे हैं ना वो चिल्ला उठेंगे। बाइबल ऐसा कहती है। आप एक बार अपना मुंह खोलो तो सही, तो फिर मेरा जानना न जानने के बराबर है। हम प्रभु में हैं, हम मसीह कहलाते हैं, हमारे हाथ में बाइबल है, हम वचन में हैं। देखना ये पड़ेगा वचन हम में है कि नहीं। ये जीवन है। वो जो प्रचार चल रहा है, चंगाई वाला, पैसे दे के प्रार्थना वाला, इतने दे करके ये हो जाएगा, इतनी दूर जा करके ये हो जाएगा, वो जो चल रहा है कि वो सामर्थ्य है, उसके कपड़े मात्र से ऐसे गिर जाते हैं, वो दौड़ा रहे हैं, वो पूरे लपेट रहे हैं लोगों को, वो एक अलग यीशु है। तुम्हारा यीशु हत्ते को बदलता है, जीवन बदलता है, बुराइयों को जीवन से निकालता है। आज मैं फिर कहता हूं, अपने जीवन को बदल दो, भर जाओ उसके आनंद में। छोड़ दो संसारी खुशियों को, छोड़ दो सब कुछ जो संसार से हमें आनंद मिलता है। काम करना पड़ेगा, इस देह के लिए रोटी तो चाहिए, पर रोटी, कपड़ा और मकान का प्रचार नहीं चाहिए हमें। प्रचार तो हत्ते को चाहिए। हम काम कर रहे हो, उस काम के बदले में बुराई क्यों कर रहे हैं? इस देह का आनंद पहुंचाने के लिए हम क्यों किसी ऐसे अविचित्र काम में हाथ डाल रहे हैं जो उसकी दृष्टि में बुरा है, जो वो पसंद नहीं करता? हम क्यों ऐसी जगह पे हाथ डालते हैं? अगर बुराई में जा रहा हूं तो मुझे डर लगता है कि परमेश्वर मुझे देखता है, और जब मैं समस्या में हूं तब मुझे आनंद मिलता है कि परमेश्वर देख रहा है, नहीं पड़ने देगा, वो देखता ही रहता है। उसके यहाँ कभी दिन नहीं होते, उसके यहाँ कभी रात नहीं होती। जो यरूशलेम हमें दिखाया गया है, ना फिर दिन होगी ना रात होगी, ना छाए होगी ना धूप होगी, खुद परमेश्वर हमारा उजाला होगा। तो परमेश्वर जब उजाला होगा तो हमारा अपना जीवन उजाला होना चाहिए। भर जाओ पवित्रता से। मैं फिर कहता हूँ, खासतौर पे मैं जवानों को, मत जीवन बर्बाद करो। बर्बाद हो गए हैं हम लोग, अंतिम क्षण चल रहा है, पालो उसको। मैं आज वचन मेरे पास बहुत, मैं प्रार्थना ही सिखाना चाहता था आपको, पर मुझे पता नहीं बैठ पाओगे।
क्योंकि वो चीज़ अभी यहाँ नहीं है ना जो हमने महसूस की है, क्योंकि आपका जीवन आज उस अभिलाषा में नहीं है ना। सिर्फ 2 घंटे का जीवन है। 12 बज गए अभी तक बंद क्यों नहीं हो रहा ये? बस का टाइम हो गया, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा। चलता ना ऐसा, सच बताना, होता ना कि नहीं होता? पास्टर जी तो 12 बजे खत्म करते थे, ये पता नहीं कब। ये तो रहूबियाम आ गया, सुलेमान से भी बड़ा दंड दे रहा है। कहा था उसने, मेरे पिता ने तो तुम पे भारी जुआ रखा था, मैं तो बिच्छू लड़ाऊंगा तुम्हें। हकीकत में कह रहा हूं, मेरे पास आशीषें तो नहीं है, जीवन दिया प्रभु ने मुझे, जीवन ही दिला सकता हूं। आप मेरे जीवन के बारे में नहीं जानते। बहुत नीचे से आया हूं मैं, बहुत नीचे से। ऐसी गंदी नाले का कीड़ा था मैं, वहां से उठ करके आया हूं यहाँ पे। तो इसको मैं खराब नहीं होने दूंगा। इसलिए मेरे पास वो चीजें तो नहीं है जो दुनिया देती है। ले जाओ, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, उसका काम है। वो पता नहीं वो दंड देगा कि अभिषेक देगा। मैं इतना कहता हूं, वो जीवन देता है और जीवन देने वाला परमेश्वर है। किसी के काम में टांग मत अड़ाना, प्रभु को सम्मुख जानना, खौफ खाना शुरू कर दो। मैं इंतजार करता हूं मेरे पास कोई बच्चे ऐसे आए कि मैं आज घुटना टेकूं, शाम तक लगा रहा हूं उनके साथ। मैं तरसता हूं कि मुझे ऐसे बच्चे मिले, ऐसे परिवार मिले कि पास जी दुआ करनी है, आओ हम दुआ करते हैं। मैं तरसता हूं, आते नहीं है, फोन आते हैं। क्या करे पास जी? कुछ नहीं, दुआ पे बैठा है। अच्छा क्या राजू को नहीं, बस ऐसे मिला ली। ये नहीं कहते पास जी दुआ कर रहे हैं तो फोन मिला के रख दो, आप दुआ करो, मैं शामिल हो जाऊंगा यहीं पे बैठे हुए। कभी नहीं बोलते। मैं कहता हूँ दुआ में था। क्या कर रहे हो पास जी? मैं वचन पढ़ रहा था। चलो ठीक है, आप हैंड फ्री करके वचन पढ़ते रहो, मैं भी सुन लूंगा। ऐसा नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो ऐसे मिला। ऐसा चलता है। बदल दो अपने आप को। संसारिक आशीषों के लिए नहीं बुलाया उसने, हमें जीवन देने के लिए, बुराइयों से पीछा छोड़ करके अच्छाई के लिए बुलाया है। हम बहन भाई बेटे बेटियों के रूप में एक ही बाप की संतान, हम में कोई दूसरा नहीं है। हमारे अंदर एक अलग समाज है जिसको मसीह समाज बोला जाता है। हमें जातियां नहीं हुआ करती, जाति जाति के लोग उसने बुलाए हैं, तो एक जाति होने के लिए बुलाए हैं। उसने एक राज्य करने के लिए हमें बुलाया है। वहाँ पे कोई राज्य अलग, डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं होगा, हम सब उसके बेटे और वो हमारा बाप होगा। तो एक ही खून होगा, एक ही रिश्ता होगा, एक ही नाता होगा, सब कुछ। वहाँ कोई शादियाँ ब्याह नहीं होने, वहाँ नर और मादा नहीं होंगे, वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर होगा और उसका हम आत्मा होंगे। उसके लिए उसने हमें बुलाया है और उसमें पहुंचने के लिए हमें उजाले का जीवन जीना पड़ेगा। ये बुराइयां देह में जो है इनको त्यागना पड़ेगा। जो हम चुगली करते हैं, जो आंखें हमारी बुराई की ओर देखती है, भवन में बैठते हैं, वचनों को सुनते हैं, निगाहें हमारी कहीं और रहती है। कोई इधर ताकता है, कोई उधर ताकता है, कोई सूट को देखता है, कोई किसी अपने ये कहाँ से लेके आई, इसका तो बॉर्डर सही बना रखा है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें छोड़ दो इनको। तुम बहुत सुंदर बनाए गए हो। परमेश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, मैं बयान ही नहीं कर सकता। उसने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, इससे सुंदर क्या होगा? यकीन नहीं करोगे आप। सुंदरता, वो कहता है मैंने तुम्हें अपना रूप दिया है। शीशे में देखना घर जाके, ऐसा ही है परमेश्वर, ऐसा ही सुंदर है वो। आप बहुत सुंदर है, पर आत्मा में होकर के देखो, खूबसूरती झलकेगी। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, पर हमें प्रभु में जब बढ़ना है ना, तो प्रभु में बढ़ने के लिए उसके राज्य में काम और कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत है उसके राज्य की बढ़ोतरी आपके द्वारा होगी। आपको इस 4 दीवारी के बाहर भी काम करना पड़ेगा, सुनना नहीं है। एक वचन निकाले, नीति वचन 22 अध्याय 17 और 18 वचन। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, हाँ, और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हाँ, यदि तू उसको अपने मन में रखे, हाँ, और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, हाँ, तो यह मन भावनी बात होगी। आमीन। जो सुना बुद्धिमानों के वचन, ये मेरे नहीं थे, मुझ में तो बुद्धि होती तो मैं वहां कीचड़ में क्यों होता।
ये तो बुद्धि प्रभु की है जो मुझसे बात करती है। मैं आपसे बोलता हूँ, जो तुमने सुने हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान तुम्हें मिला है, वो तुम्हारे मन में तो हो, जुबान पे भी आए। इसके बाहर दीवार के उस पार भी कुछ है, हमें निकलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। हमारे बगल में कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा, दुखी है कि नहीं, प्रभु के बारे में जानता है कि नहीं जानता। हो सकता है हम बताएंगे थप्पड़ मार दे, हो सकता है मैं गलत बोल दे, गालियां निकाल दे, वो तो उनका काम है ना, वो तो शिद्दत के साथ करेंगे, थूकेंगे मुंह पे, नोचेंगे आपको, दोष भी लगाएंगे, हो सकता है केस भी हो जाए, वो तो उनका काम है ना, वो तो बाइबल में लिखा, वो करेंगे। आपका क्या काम है? जो सुनाना होगा। वचन कहता है जो मन में है वो तेरे मुंह पे भी आए, जुबान पे भी आए। एक वचन और हम देखें, 21, इसी का 21, कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको सच्चा उत्तर दे सके। आमेन। इसलिए मैं तुझे सच के वचन से निश्चय करा दूं, सच्चाई से तुम्हें रूबरू करवा दूं कि जिसने तुम्हें काम पे लगाया है उसको तुम सच्चा उत्तर दे सको। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें जीवन दिया, तुमने क्या किया? तब हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस रीति से काम करना शुरू कर दो, जिसने तुम्हें लगाया ना इस काम पे, जिसने तुम्हें इस रास्ते दिखाया है, जो तुम्हें ज्योति में बुराइयों से निकाल करके एक अच्छाई का जीवन जो दे रहा है, प्रेम प्यार तुम्हें बता रहा है, वो जब ये पूछे तुमने क्या किया, तब तुम ये मत बोल देना मैं जानता हूं तू बड़ा ही निर्दयी है, इसलिए तेरा तोड़ा दबा के रखा हुआ, ये पकड़ तेरा। मुझे मिला था वचन, मैंने नहीं की बुराई, किसी को बताया? क्या पता कोई थप्पड़ मार दे, क्या पता हमारी कोई बुराई कर दे, क्या पता कोई हमें ईसाई बोल दे, क्या पता हमें कोई कुछ बोल दे, तू हमारा धर्म बदलने आ गया क्या? होंगे ऐसे। वचन कहता है ऐसा होगा, पर तू अपना काम कर कि जब वो तुझसे पूछे तो तू सच्चा उत्तर दे सके। हाँ प्रभु, मैंने बताया था, उसने थप्पड़ मारा, नहीं आया वो। मैंने बताया था, उसने गाली दी, नहीं आया वो। मैं बोल रहा था, मैं प्रेरितों के काम पढ़ रहा था, तो वहाँ पे कहा था चुप मत हो जब तक मैं न आऊँ। पौलुस कहता है कि प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया और उसने कहा चुप मत होना जब तक मैं न आऊँ। सीखने और सिखाने में लोलीन रहे, आप उपदेश की खरी बातें बोलते, कोई सुने न सुने, फिर भी इस नगर में चुप मत होना, क्योंकि मेरे इस नगर में बहुत से लोग हैं जो तुझ पे विश्वास करेंगे। मत चुप हो, उपदेश दे, खरी बातें बोल, मेरे बहुत से लोग हैं इस नगर में, सुनेंगे तेरा, विश्वास करें। हालेलुया। आप जाएं तो सही, सुनेंगे आपकी, विश्वास करेंगे, वो आएंगे, आप बचा लोगे उन्हें, पर पहले आप ज्योति में आ जाएं, अपने आप को खड़ा करें, निकले आगे जोर शोर से। कुछ भी हो, विरोध हो, प्राण चाहे चाहने तो खड़ा होना, मैं आए बजने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीना हमारे लिए मसीह है, मरना हमारे लिए भला है। यहाँ है तो बोलेंगे, चले गए तो बहुत से भेद खोलेंगे कि क्या हो रहा है। गवाह बन जाएंगे हम इस जगत के, इन बुराई कामों के हम गवाह बन जाएंगे। प्रभु तेरे लोगों को बहुत सताया जा रहा है, वो जल्दी आएगा। जब दुहाई होगी ना तो वो जल्दी आएगा हमें लेने के लिए। आमीन। वचनों को याद रखना। हर एक छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे वचन बोलते हैं, उनके लिए दुआ प्रार्थना करना, वो आगे बढ़े, बुद्धि और ज्ञान मिले बुराइयों से, क्योंकि ये आने वाला उज्जवल भविष्य है इस जगत का। ये समाज को ये बनाएगा, ये बच्चे बनाएंगे। अपने बच्चों की इच्छा को जानो, उनके हर एक कदमों को देखो। अगर कोई दुआ प्रार्थना करते हुए कोई बच्चा नजर आए ना, ज़्यादा दिन और रात लोलीन है, तो भूल मत जाना कि ये बच्चा उस उम्र में खड़ा है जहाँ पे फिसलन भरी पाँव है। मैं ये सच कहता हूँ, गुस्सा मत करना इस बात को। जितने बच्चे घर पे, चाहे लड़कियां हैं लड़के जवान है ना, और वो लगे कि बाइबल हाथ में और घुटने के बल आंसुओं से दुआ करते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान रखना। उन्हें ही शैतान यूज करेगा, उन्हें।
क्योंकि शैतान इस बात को जानता है, उसे इस बात का पता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि अंत के समय में ऐसा होगा, मैं सब प्राणियों पे अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन को देखेंगे और तुम्हारी बेटियां क्या करेगी? भविष्यवाणी। जवान दर्शन देखेंगे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। शैतान इस बात को जानता, वो अटैक इन्हीं पे करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा वो। ये जब प्रार्थना में जाएंगी ना बेटियां, जब ये बेटे प्रार्थना में जाएंगे, तब इनका कोई कम्युनिकेशन ऐसा मिल जाएगा, शैतान इनके दिमाग में डालेगा कि ये तो प्रभु तेरे लिए कर रहा है, और गिरेंगे, आत्मा में गिर जाएंगे, प्रार्थना रुक जाएगी। ध्यान रखना, कबूतर की नाई भोले और सर्प की नाई चौकस बनो, अपने और अपने झुंड की रक्षा करो, संभाल के रखना। इन वचनों के साथ सबको आशीष मिले, बरकत मिले।